अब हम बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो आप लोग लाजमी याद रखें। फैक्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये कुछ एमसीक्यूज बेस्ड हैं जी, तो इनको आप लोग लाजमी याद रखें। डिटेल में तो नहीं इसकी हम जा रहे, तो याद रखें बोरॉन जो होता है वो 60% नॉन मेटल होता है। इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बोरॉन जो होता है वो 60% नॉन मेटल होता है। टेंटेलियम जो होता है ये टफेस्ट मेटल होता है, तो आपसे पूछा जाए टफेस्ट मेटल, टफेस्ट मेटल टेंटेलियम होता है, टेंटेलियम, टीए। ठीक है जी। फिर आपके पास गैलियम जो होता है यूज्ड इन हाई क्वालिटी थर्मोमीटर, जो गैलियम होता है ये हाई क्वालिटी थर्मोमीटर में यूज होता है। क्यों यूज होता है हाईली क्वालिटी थर्मोमीटर में यूज? इसकी रीजन है, ये इसलिए यूज होता है क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बड़ा ज्यादा डिफरेंस होता है। इसके जो द डिफरेंस बिटवीन इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 2160 का डिफरेंस होता है जी, इसके बॉइलिंग पॉइंट में और मेल्टिंग पॉइंट में। तो इसलिए आपको पता है थर्मोमीटर के लिए हमें वाइड रेंज चाहिए होती है, तो गैलियम के पास एक वाइड रेंज होती है जिसकी वजह से ये थर्मामीटर में यूज होता है। ये नॉलेज वाली चीजें, इन्हें लाजमी याद रखिएगा और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर आपके पास ऑस्मियम जो होता है और इरिडियम आईआर, इसके पास मैक्सिमम डेंसिटी होती है जी। मैक्सिमम डेंसिटी आपसे, ये तो अक्सर क्वेश्चन देखा होगा आपने कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, ऑस्मियम की होती है मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, और ये डेंसिटी इतनी ज्यादा 20 टाइम्स मोर होती है आयरन से। याद रखे 20 टाइम्स मोर देन आयरन, आयरन से 20 गुना ये ज्यादा डेंस होता है जी। और हाँ, ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, ऑस्मियम जो है ये वाहिद एलिमेंट है जिसकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये स्टेबल बनाता है ऑस्मियम O4, इसमें इसकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये वाहिद होता है पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो वो ऑस्मियम होता है जी आपके पास। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये लाजमी याद रखें। फिर फ्रेंसियम आ जाता है जी। फ्रेंसियम, ये आपके पास ग्रीन कलर का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ग्रीन कलर्ड रेडियो एक्टिव लिक्विड, ग्रीन कलर्ड रेडियो एक्टिव लिक्विड में होता है ये लिक्विड, ग्रीन कलर्ड रेडियो एक्टिव लिक्विड फ्रेंसियम जो होता है आपके पास। फिर हमारे पास आ जाता है सीजियम जो होता है ये मोर रिड्यूसिंग होता है जी। सीजियम है मोर रिड्यूसिंग। नेक्स्ट है एस्टाटीन। एस्टाटाइन जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, हेलोजिन्स में से ये अकेला रेडियो एक्टिव होता है जी। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है ये भी बड़ा पूछा जाता है। हाइड्रोजन जो होता है ये स्मॉलेस्ट कैटाइन बनाता है, स्मॉलेस्ट कैटाइन। आप ये बड़े क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में ना, एफपीएससी के पीपीएससी के पेपर्स में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट कैटाइन बनाता है जी हाइड्रोजन। और फ्लोराइड जो होता है मेक्स स्मॉलेस्ट एनाइन, फ्लोराइड जो एनाइन होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, फ्लोराइड आयन जो होता है आपके पास वो स्मॉलेस्ट होता है। इसके बाद थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, ये टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको मैं बताऊंगा आपको कि टिपिकल एलिमेंट्स किसे कहते हैं। थर्ड जो पीरियड के एलिमेंट होते हैं इनको हम कहते हैं टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये बताऊंगा रीजन क्यों कहते हैं। रेडियम जो होता है मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जी, कैंसर के लिए यूज, ये तो क्वेश्चन बड़ी दफा मैंने देखा है रेडियम का ना, कैंसर में बहुत यूज होता है, ये एमसीक्यूज भी बड़ी दफा देखा है। मोस्ट रेडियो एक्टिव होता है
कैंसर, रेडियोथेरापी ऑफ कैंसर में जी। मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी की बात करें तो गोल्ड जो होता है आपके पास, ये मोस्ट हाईएस्ट मेलेबल होता है एंड डक्टाइल होता है। हाईएस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल होता है जी, मेलेबल एंड डक्टाइल गोल्ड। फिर आपके पास प्लाटिनियम जो होता है, ये मोस्ट इनर्ट होता है, मोस्ट इनर्ट। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एमसीक्यूज बेस 50-60 एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं। फ्लोरीन जो आपके पास होती है, ये आपको पता है, ये क्लोरीन और फ्लोरीन ये गैस होती हैं। लिक्विड जो ब्रोमीन होती है और आयोडीन जो होती है वो सॉलिड होती है। जो पीओ पोलोनियम होता है आपके पास 210, इसको आप कहते हैं सुपर पॉइजन, सुपर पॉइजन। पीओ को आप कह देते जी सुपर पॉइजन। इसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम जो होता है इज मेलेबल लाइट मेटल। एल्यूमिनियम ऐसा लाइट मेलेबल मेटल होता है जी। एल्यूमिनियम इज लाइट, हल्का मेलेबल मेटल, मेटल होता है जी। इसके बाद आपके पास रोहेडियम की बात करें, RH रोहेडियम, ये मोस्ट लस्ट्रस होता है, ये ज्यादातर चमक यही शो करवाता है, लस्ट्रस। ये इसकी जो पॉलिश होती है ना, वो सोने के ऊपर इस्तेमाल की जाती है उसकी चमक बढ़ाने के लिए, याद रख लें। रोहेडियम की जो पॉलिश होती है ना, वो सोने के ऊपर की जाती है ताकि उसकी चमक बढ़ाई जाए। क्लोरीन जो होता है इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। फ्लोरीन जो होता है इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ जी, सही, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी फ्लोरीन की ज्यादा नहीं होती है? नहीं जी, तो इसकी क्या रीजन है? ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब पढ़ेंगे। स्मॉल साइज होने की वजह से इनर्टनेस होती है, इसमें नहीं जी, रिस्ट्रिक्शन होती है। ऐसी बात नहीं है। इसमें जो क्लोरीन होता है ना, इसके पास ऑर्बिटल होता है D, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए जो इसके ऑर्बिटल होते हैं वो थिक होते हैं क्लोरीन के, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन समा सकती है। समझ आ रही बात? ड्यू टू वैकेंट D ऑर्बिटल। लेंथम इज नॉट F ब्लॉक एलिमेंट। लेंथम जो होता है ये F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, याद रख लें, बड़ी लोगों को मिस्टेक होती है। स्टार्ट F ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता। फर्स्ट F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सीरियम होता है, याद रखें, सीरियम है जो F ब्लॉक एलिमेंट है। Hg जो होता है ये डेंसेस्ट आप कह ले डेंसेट लिक्विड मेटल होता है जी। ये इसकी डेंसिटी लिक्विड मेटल में ज्यादा होती है। फिर आपके पास Ag इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, ये लाजमी आप 25-30 जो थे इसको लाजमी याद रखें। अब हम बात करते पीरियोडिसिटी की, कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। पीरियोडिसिटी, the repetition of properties of element after a regular interval when elements are arranged in order of increasing atomic number। कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के मुताबिक इंक्रीजिंग ऑर्डर के मुताबिक अरेंज किया जाए तो उनमें प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रेपिटेशन होती है, सेम प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही होती हैं, तो उसको आप पीरियोडिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के बाद आपके पास सोडियम आ जाता है। तो सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं जी, याद रख लें। इसमें एक
आप कह ले रेपिटेशन पाई जा रही है, एक पीरियडिसिटी पाई जा रही है। अब टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताना है। टिपिकल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हाँ जी, एनीवन, किसी को आइडिया हो जी? इनऑर्गेनिक वालों, कौन से एलिमेंट टिपिकल होते हैं? कौन? सर एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। लिथियम जो होता है रिप्रेजेंटेटिव है। सर ये नहीं पता, लेकिन बस ये क्या बात हुई यार, एस में नहीं आता लिथियम? आता है। तो इनऑर्गेनिक किस किस की है आप में से? जरा हैंड रेज करें, इनऑर्गेनिक किस किस की है? जी, मोहम्मद रमजान की है, और किसी की नहीं है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वाले कितने लोग हैं? चलें आप हैंड डाउन करें, ऑर्गेनिक वाले कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर? ऑर्गेनिक साइमा जफर, बाकी किसी की ऑर्गेनिक नहीं है? जरा हैंड रेज करें अपना ऑर्गेनिक वाले। जी, एक ही बंदा है सिर्फ। फिजिकल वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? फिजिकल वाले 2 बंदे हैं, ठीक है। और एनालिटिकल वाले? एनालिटिकल वाले कौन से? तो इसमें तो 8-10 लोगों ने हाथ ही नहीं अपने राइज किए। चले सर हमारी तो स्पेशलाइजेशन अभी हुई नहीं किसी में, एमएससी में सारी बुक्स पढ़ाते हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन किसने कह दिया नहीं अभी जी? सर स्पेशलाइजेशन तो होती है। नो सर, यूएएफ में एमएससी में स्पेशलाइजेशन नहीं करवाते, सारी बुक्स पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। लास्ट ईयर में सर आप जीसीयू में भी जर्नल है। किसमें? जीसीयू में। लाहौर की बात कर रही हैं, फैसलाबाद की? सर लाहौर की। उसमें जनरल केमिस्ट्री है, स्पेशलाइजेशन नहीं करवाते। जी सर, उनका एमफिल भी जर्नल है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी फिर उसमें? कौन से, यानी क्या ये जितना हमने पढ़ा है फिजिकल का, ये सारा पढ़ा था आप लोगों ने? जी, सर यस मेरी सर, तो ये सारा पढ़ा था। फिजिकल के जितना हमने 20-22 चैप्टर पढ़े हैं। यस सर, सारा पढ़ा था, फेज रूल नहीं पढ़ा था, और बाकी तकरीबन सारा पढ़ा था। पॉलीमर गैसेस केमिस्ट्री, वाला नहीं पढ़ा था। पॉलीमर केमिस्ट्री यस सर, वगैरह। पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ा था, कोलाइड्स पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स, ये सारा पढ़ा था। ठीक है, ये आपने यानी जीसी में पढ़ा है, वो सॉरी नो सर, मैंने यूएएफ में पढ़ा है। यूएएफ में। यस सर। ठीक, चले बहरहाल टिपिकल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। टिपिकल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो फिक्स हो। क्या हो जी? फिक्स, वेरिएबल ना हो। दूसरी बात सुन लें, टिपिकल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यही है कि वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या करें? रिप्रेजेंट करें। तो एक बात तो याद रख लें, थर्ड जो पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑथर, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए रीजन सुन लें। आपको पता है जो लिथियम होता है इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी वो ज्यादा होती है, और इसमें साइज का फैक्टर भी आ जाता है और रेडियस का फैक्टर भी आ जाता है। समझ आ रही है? और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ जाती है इसमें। तो ब्रिलियम भी इसी तरह का केस है। ब्रिलियम अब एम्फोटेरिक होता है, लेकिन बाकी जो होते हैं आपको पता है एम्फोटेरिक नहीं होते।
तो इसलिए इनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कह सकते। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते जी थर्ड पीरियड के एलिमेंट। सर लिथियम तो एक मेटल है, तो सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हाई होती है? बाकियों से ज्यादा होती है। अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे ज्यादा होती है। तो जी सर, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन से हैं जी? आपके पास होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। अगर आपने किसी की भी प्रॉपर्टी बतानी हो ना, लेट्स सपोज आपने फर्स्ट ग्रुप में प्रॉपर्टी बतानी, तो आप सोडियम को उठाएं, सोडियम आपको बाकी की प्रॉपर्टीज बता देगा। अगर आपने सेकंड ग्रुप की बतानी है तो मैग्नीशियम को उठा लें जी, ये आपको बता देगा। एल्युमिनियम की उठानी तो एल्युमिनियम उठा लें, ये थर्ड की बता देगा। तो ये ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रॉपर्टीज बयान करते हैं, ये खुद की बुराइयां नहीं देखते, दूसरों की बुराइयां बयान कर रहे होते हैं। अंदाजा कर लें, ठीक है। ऐसे लोग प्रेजेंट होते हैं हमारी इस दुनिया में भी, बहुत से लोग कि खुद को देखना चाहिए और दूसरों की बुराइयां बयान कर रहे होते हैं। इसी तरह ये एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। अब मैंने एक बात कही थी कि पेरियोडिसिटी की रीजन क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना कि वो जी मेंडलीव साहब ने वो खाली जगह छोड़ी थी, उसको क्यों छोड़ा था, तो सुन लें। पीरियोडिक रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो रिक्योरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उनकी वो सेम होती है, जिसकी वजह से मेंडलीफ इतना कोई वो जादूगर नहीं था, वो समझ गया था कि इनके जो आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो सेम आ रही है। तो इसने एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिस पाई, वो था जर्मेनियम। तो इसने कहा हाँ जी ये भी इधर ही आएगा, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी में आ रही है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि पीरियोडिक रेपिटेशन किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स की। ग्रुप्स एंड पीरियड्स, हाँ जी क्या होते हैं ग्रुप्स, क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं आप? पीरियड। वर्टिकल कॉलम्स को आप क्या कहते हैं जी? ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स को आप ग्रुप कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को आप पीरियड कह देते हैं। तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आपके पास पीरियड है जी, ये आपको ऑलरेडी पता है। 7 पीरियड है, तो इनको अरेबिक नंबर से बताया गया 1 to 7। पहला जो पीरियोडिक टेबल में पहला पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये शॉर्ट पीरियड होता है आपके पास, शॉर्टेस्ट पीरियड कह लें। पीरियड नंबर 2 और 3, इसमें आपके पास 8 एलिमेंट पाए जाते हैं, और ये शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं जी। शॉर्ट, ये भी पूछा जाता है अक्सर कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, शॉर्ट पीरियड कौन सा है। फिर आपके पास आ जाता है जी, तो आप पीरियड 2 स्टार्ट जो होता है ना, वो 2s से स्टार्ट होता है और 2p6 पर खत्म होता है 2s1 से। पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 3 जो स्टार्ट होता है वो 3s से। अब जिसका जितना पीरियड है ना, उसका उतना ही आप कह लें कि क्वांटम नंबर होगा। जैसे 3 है तो 3 आ जाएगा साथ, ठीक है। 3s है, 4 है तो 4 आ जाएगा सब शेल के साथ उसके। इसी तरह अगर 5 है तो 5 आ जाएगा। तो ये 3 से स्टार्ट होता है तो ये 3p6 पर ही खत्म होगा। 2 से स्टार्ट है तो 2 पर ही खत्म, 3 से स्टार्ट है तो 3 पर ही खत्म होता है। अब हम बात करते जी पीरियड नंबर 4 एंड 5 की। इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। इनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं जी। इनमें क्या होता है, 8 जो होते हैं वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। 10 जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनमें।
सेंटर में होते हैं जो। अब इनमें रेपिटेशन कितने एलिमेंट्स के बाद अक्कर होती है? 18 एलिमेंट्स के बाद। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पीरियड नंबर। अब इसको भी देख लें। पीरियड नंबर जो 4 है वो स्टार्ट भी 4s से होगा और खत्म भी 4p पर होगा, दरमियान में इसे 3d आ जाता है। और पीरियड नंबर 5 है, ये स्टार्ट भी 5s से होगा और खत्म भी 5p पर होगा, दरमियान में इसके 4d। अब ये ए और बी का बताना भूल गया था आपको। ए एलिमेंट्स ए ग्रुप ए वाले होते हैं और इसी तरह बी वाले होते हैं। इनमें कोई फर्क बताएगा ए और बी में जी? एनीवन? हमने अरेंज तो किया है जी। सर, साइन ये मेटल्स होंगे। ग्रुप एलिमेंट्स हैं और ये जो बी हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ए जो क्या है? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। नहीं जी, सुन लें। ए जो होते हैं ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके इनर, क्या जी, इनर सब शेल या शेल जो होते हैं वो फिल होते हैं। इनर सब शेल क्या होते हैं? फिल्ड होते हैं। और बी जो होते हैं जिनका इनर जो होते हैं सब शेल या शेल वो फिल नहीं होते, वैकेंट होते हैं या हाफ होते हैं या पार्शली होते हैं। मेरी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो जिनका कंप्लीटली इनर ऑर्बिटल फिल होते हैं वो ए होते हैं, जिनके इनर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं होते वो ग्रुप बी में रखे जाते हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ए वाले क्यों एल्कली मेटल्स को रखा जाता है और ट्रांजिशन को। आपको पता है ये कि ट्रांजिशन जो होते हैं इनके इनर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फुल नहीं होते। तो ये बेसिकली रीजन थी। अब हम बात करते हैं ग्रुप 6 पीरियड 6 की। पीरियड 6 क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है जी, लॉन्ग पीरियड होता है। तो इसमें आपके पास 32 एलिमेंट्स होते हैं जी, जिनमें आपके पास 8 जो होंगे वो आप कह ले रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 10 ट्रांजिशन हो गए और 14 इनर ट्रांजिशन होंगे। अब ना कल आप लोगों ने मुझे डिफरेंस बताना है, ट्रांजिशन वालों को ट्रांजिशन वाले क्यों कहते हैं और इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन क्या है और ट्रांजिशन क्या है। अब इनर ट्रांजिशन को आउटसाइड पे रखा जाता है या ट्रांजिशन वालों को जी? ट्रांजिशन तो होते हैं जो हमारे पास दरमियान में होते हैं। तो इनर वालों को आउट पे क्यों रखा जाता है ये भी बताना है आपने। ठीक है जी। प्रेडिक्टेबल से हटकर जो नीचे क्यों रखा जाता है, एक तो ये बता देना है। एक बताना है ट्रांजिशन को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, इनर को इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेसिकली, इसमें n-1 है या इसमें n-1d आता है, किस में n-d आता है और किस में n-1d आता है, तो ये भी बता देना। ठीक है। इसका थोड़ा सा ना आप ऐसे कीजिएगा, एक पेज पर लिखिएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, वो लिखकर आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा अच्छे से, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये अक्सर पेपर्स में पूछी जाती हैं। आप कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको असाइन करने का मकसद यही है कि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। मैं तो बता ही दूंगा लेकिन आप लोगों को अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जब आप खुद से सर्च करेंगे तो बहुत बेहतरीन आइडिया होगा। अब पीरियड नंबर 7 की बात करते हैं। ये इनकम्प्लीट होता है जी, इनकम्प्लीट। ठीक है। इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, 10 ट्रांजिशन होते हैं, 14 इनर ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है जी। 2 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन, 14 इनर ट्रांजिशन होते हैं। और इसमें टोटल जो आप कह ले एलिमेंट होते हैं वो 26 होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल वो 26 होते हैं। ये तो हमने बात की। सर हाँ जी, एक 32 क्वेश्चन है नहीं हाँ जी। सर, पेपर में क्वेश्चन आया था, कोई एलिमेंट्स मतलब आई थिंक 7 पीरियड था या 6 पीरियड, उसमें पूछा हुआ था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है। 7 पीरियड में तो वो लेंथेनर्स वाले में से पूछा हुआ था।
अच्छा वो जब हम पढ़ेंगे ना बता दिया जाएगा। उसमें एक ही होता है लैंथेनाइड में, आई थिंक ना, एक होता है उसमें, यस सर, उसमें एक ही होता है। एक ही होता है। और किससे जो बात? एक्टानाइड्स होता है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ऐसे ही होता है। ओके। सर सर ये एक्टिनाइड जो, सारे होते हैं और लैंथेनाइड्स में सिर्फ एक हाँ होता है। जी वही बता रहा हूँ। सर वो कौन होता है, वो कौन सा? वो देख लेंगे, अभी मेरे माइंड में नहीं है, वो एक ही एलिमेंट है, आई ठीक थिंक है। पीएम होता है, पीएम। तो चलें जो भी है बहरहाल, वो बाद की बातें, अभी हमारा वो मकसद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो जब हम पढ़ेंगे उसको तब बाद की बात है, तब आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी। तो देखें जी, ये इस तरह के रट्टे वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। मैं इसलिए आपको, तो ये इनऑर्गेनिक थोड़ी सी कर लें, फिजिकल आपकी अच्छे से हो जाए, तो ऑर्गेनिक है पीछे, वो तो इतनी मुश्किल नहीं है, ऑर्गेनिक तो हो ही जाएगी। तो फिर आप कोई भी पेपर ऐसे कर सकते हैं इजीली। इसमें ग्रुप्स होते हैं जी। इसमें ग्रुप 1 जो होता है इसको आप अल्कली मेटल कहते हैं। इसको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं जी? एनीवन? ग्रुप 2 इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। हाँ जी, अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? सर शायद बेसिकली ये बेसिक बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अच्छा जी, बेसिक वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं। हो गया जी। बेसिकली ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं, जो मैंने पढ़ा था, ये एफएससी की बुक में लिखा हो कि ये अल्कली का वर्ड ये राख से निकला है। तो ये जो अल्कली मेटल्स थे ना, तो ये यानी कि ये राख में जब ये यानी गलने सड़ने, ये जब पौधे वगैरह को ये सड़ वगैरह गए थे, तो उस वक्त उनसे उनमें मतलब पाया, इस तरह की कोई रीजन थी सर, वो मैंने पढ़ी थी। अब जहन सर में अच्छी से नहीं याद। आप कल बताइएगा सबको ना, कंफर्म करके, ठीक है। ये आपके जुम्मे है ठीक, ये। ठीक हो गया सर। शायद कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाए। एफएससी की बुक में लिखा हुआ है ये पॉइंट, तो आप उसको ना जी देखकर क्लियर करके बताना है। अब देखिए इनके नाम लिखे हुए, मैंने सबके नाम लिख दिए, हालांकि आईयूपैक ने नाम नहीं दिए हुए, याद रख लें। आईयूपैक ने अल्कली का दिया है, अल्कलाइन का दिया है, फिर आपके पास हेलोजन का दिया है, फिर नोबल गैसेस का दिया है, सिर्फ 4 का नाम दिया है, बाकी का आईयूपैक ने कोई नाम नहीं दिया। तो अल्कली ग्रुप 1 ए को कहते हैं, ग्रुप 1 को, और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ, ग्रुप 3 को आइकोसाजिन्स कहते हैं। अब ये मैं आपको नाम इसलिए बता रहा हूँ, ये आईयूपैक ने नहीं दिया हुआ, तो आप याद करना चाहे इनको कर भी सकते, नहीं भी करना चाहे तो ना करें। आइकोसाजिन इसलिए कहते हैं कि 20 फेसिस का ये रेगुलर पॉलीहाइड्रोन बनाते हैं जी, तो इस वजह से इनको आइकोसाजिन कहते हैं। क्रिस्टलोजिन, आपको पता है कार्बन जो होता है लॉन्ग चेन बनाकर क्रिस्टलोग्राफी में बहुत यूज होता है। निक्टोजीन्स, ये जो ग्रुप 5 वाले हैं इनको निक्टोजीन्स कहते हैं ये, ठीक है। चाल्कोजीन्स, चाल्कोजीन्स जो होते हैं वो और फॉर्मेशन करते हैं। ये जो निक्टोजीन्स होते हैं ये क्वीन फॉर्मेशन करते हैं। क्वीन फॉर्मेशन के लिए आपके पास ना 3 एलिमेंट है, वो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, और एक और था, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, कॉपर। सिल्वर, गोल्ड। हाँ जी, तो ये 3 होते हैं, ये भी याद रख ले, जो क्वीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कोइनिज मेटल जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कोइनिज मेटल। ये कौन से वाले इनऑर्गेनिक, ग्रुप? ये इधर वो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इधर की बात नहीं कर रहे, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 5 जो होता है वो आपके पास निक्टोजीन्स होते हैं। ग्रुप 6 जो होता है ये आपके पास चाल्कोजीन्स होते हैं, ठीक है। और ग्रुप 7 जो होता है आपके पास ये हेलोजिन साल्ट फार्मिंग। और ग्रुप 8 जो होता है नोबल गैसेस, जिनका आपको पता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो अब हम और ब्लॉक, हाँ जी, इसमें हमने वो ट्रांजिशन वाले नहीं ग्रुप्स पढ़ने? अभी ये पढ़े, वो ट्रांजिशन वाले अलग होते हैं। अभी हमने ये तो ठीक है। कंप्लीट कर लें, ये चैप्टर हो गए ना, तो ट्रांजिशन का एक चैप्टर है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। ये 6 चैप्टर हैं आपके पास, ठीक है। एस, पी, डी और एफ, 4 तरह के ब्लॉक होते हैं ये हमारे पास, एस, पी, डी एंड एफ। तो ये 4 ब्लॉक्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर हम इन्हें असाइन करते हैं।
जी अब आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। ठीक। तो हम बात कर रहे थे जी ब्लॉक की। मैंने आपको कहा कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एस में, तो उसको क्या कह देते हैं, एस ब्लॉक। जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आता है उसे पी, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आता है उन्हें डी ब्लॉक, और जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में आता है उनको क्या कह देते हैं जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो ये चीजें होती हैं। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो इसमें आपके पास पहले हम एस ब्लॉक की बात कर लें थोड़ी सी। ये बुक में तो डिटेल में नहीं दिया, थोड़ा सा आपको बता दूं आइडिया इसका। एस ब्लॉक जो होते हैं ऑल मेटल्स होते हैं जी, और ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं ये, याद रख लें, सिवाय लिथियम के और बेरिलियम के। लिथियम और बेरिलियम के बाकी सारे के सारे जो मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लिथियम क्यों हार्ड होता है, एनीवन? जी नो आइडिया। लिथियम हार्ड होता है, इसका साइज जो होता है वो कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी जो होती है आपके पास वो ज्यादा हो जाती है, तो लिथियम जो होता है वो हार्ड हो जाता है। और सर बेरिलियम? बेरिलियम का भी सेम ही फंडा है। ठीक है। ये दोनों आपको बताया ना, ये थोड़ी सी हटके प्रॉपर्टीज रखते हैं, पिक्यूलियर बिहेवियर होता है। सही है। अब ये प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक की, के सॉफ्ट होते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं कि ये मेटेलिक लस्टर रखते हैं। इनके पास क्या आती है जी, मेटेलिक लस्टर। फिर इनके पास रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज। अब आपसे पूछा जाए इनमें कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ जी, एक्वस कर लें भाई, क्या चला दिया है, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? जी बताएं। सर सीजियम। सीजीएम है। तो एक बात याद रख लें, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हम ना जब दो तरह से देख सकते हैं। एक तो गैस फॉर्म में देख रहे हो मेटल को, तब गैस फॉर्म की हालत में सीजियम आपके पास इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो सीजियम रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक्वस है, तो एक्वस की हालत में लिथियम आपके पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सर इनकी रीजन क्या है? ये जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में आपको मजीद बता दूंगा। इसकी जो हाइड्रेशन है होती है ना वो ज्यादा होती है लिथियम की। ठीक है, आप लोग बल्कि ये खुद से क्यों नहीं देखते, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ूंगा तब तो बताना ही है, या जब हाइड्रेशन एनर्जी की बात आई तो तब ये बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन ना। तो ठीक है आप लोग मजीद भी देखें, इसे खुद से देखें, क्योंकि लिथियम जो होता है वो ज्यादा मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है साइज कम होने की वजह से। तो आपको पता है फिर ये जो होता है सर। वाटर में जाता है तो इसका मास ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब पता है कौन सा होता है, जो खुद क्या करे जी। जो खुद इलेक्ट्रॉन ले ले और बाकी को दे दे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। जी सर, खुद ठीक है, इलेक्ट्रॉन और दूसरों को रिड्यूस कर दे, मतलब दूसरों को क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। दे दे। सर तो ये जो होते हैं डिफरेंट कलर शो करवाते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये कलर शो नहीं करवाते। ये इसकी रीजन ये होती है कि फ्लेम के पास ना इतनी एनर्जी नहीं होती। आपको पता है कलर जो शो होते हैं वो ट्रांजिशन की वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के पास इतनी एनर्जी नहीं होती जिसकी वजह से वो कलर शो
करवा दें। समझ आ गई ये बात? फिर आ जाता है जी कि ये जो होते हैं दीज हैव लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, इनका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो लार्जेस्ट होता है। ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज थी। पी ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका आपके पास पी में इंटर होता है जी, ठीक है। फिर आपके पास ग्रुप 13 जो होता है, ग्रुप 13 से 18 तक ये पी होता है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP126, पी की वैल्यू 1 to 6 हो सकती है। इसी तरह डी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डी और एफ ब्लॉक, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सारा सिस्टम उनका। और बाकी आपने कल डिफरेंस ढूंढ के लाना है, लेंथेनाइट और एक्टानाइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना आज की मीटिंग हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर मैक्सिमम कवर कर लेंगे हम, उम्मीद है जी। कोई क्वेश्चन नो है तो सर। ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं आपको साथ BSc की बुक से करवा रहा हूँ मैं, तो आप लोग जस्ट इतना ही कर लें जितना मैं करवा रहा हूँ, और साथ FSC की बुक को फॉलो करते जाएं, आप लोगों के लिए काफी होगा। अगर पढ़नी है तो कोई से भी बुक पढ़ी जा सकती